स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो आज जो पोजीशंस हमारे को दिखेंगी इधर आज की बाई सेल में, उसमें बहुत सारी पोजीशंस वो होंगी जो एक्सपायर हो चुकी हैं। सो ये नंबर्स हमारे को नेट पोजीशन में ज़्यादा बेटर दिखाई देंगे, बट जो एक्सपायर हुई है पोजीशन उसके हिसाब से रिटेलर्स की जो है बुलिश पोजीशन है, ज़्यादा एक्सपायर हुई हैं। DIs थोड़े बुलिश उस तरीके से दिख रहे हैं, FIs भी थोड़े बुलिश दिख रहे हैं अगर ऐसे देखें तो, और प्रोज भी मिक्स टू बुलिश दिख रहे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि क्या पोजीशन है जो कैरी फॉरवर्ड हुई है कल तक के लिए, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो हमारे को फोकस करना होगा आज के बाय सेल के कॉलम के बजाय नेट पोजीशन के ऊपर कि कैरी क्या हुआ है। तो आज का बाय सेल तो इस कॉलम में है, लेकिन जो नेट पोजीशन है वो जो कैरी फॉरवर्ड हुई है वो इस कॉलम में दिख रही है, और एक दिन पहले की जो टोटल पोजीशन थी वो इस कॉलम में दिख रही है। तो जो हमारा ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स है, नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट एंड स्टॉक फ्यूचर्स एंड सो ऑन। तो इंडेक्स फ्यूचर्स को पकड़ते हैं सबसे पहले रिटेल क्लाइंट्स, GIs, FIs एंड प्रोज। तो रिटेलर्स का 12,000 लॉट का लगभग बाय आया है, 2,13,000 लॉट इनके ओवरऑल लॉन्ग है, 9,600 लॉट की बाइंग आई है DIs की, उनके 32,000 लॉट अभी शॉर्ट है, 31,000 लॉट की सेलिंग आई है FIs की, 1,53,000 लॉट वापस शॉर्ट पहुंच गए इनके, 10,000 लॉट के आसपास की बाइंग प्रोज की आई है, 28,000 लॉट अभी भी शॉर्ट में है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो इंडेक्स कॉल में रिटेलर्स की थोड़ी बाइंग आई है 8,300 लॉट्स की, अभी भी नेट सेल है 2,31,000 लॉट्स, और FIs को देखें तो 2,06,000 लॉट्स ओवरऑल इन्होंने आज सेल किए हैं, 3,13,000 लॉट इनके अभी भी लॉन्ग में हैं। प्रोज को देखें तो 1,98,000 लॉट बाय करके गए हैं, बेसिकली जो कॉल बेची हुई थी जो कवर हुई है ये वो है। सो 85,000 लॉट इनके अभी भी शॉर्ट में है। इंडेक्स पुट का डेटा अगर देखें तो 1,51,000 लॉट की पुट सेल आज फिर करके चले गए हमारे बब्बर शेयर। सो 11,51,000 लॉट का ओवरऑल अभी इनका नेट सेल पहुंच गया है। बाजार गिरता जा रहा है लेकिन ये लोग हार मानने को रेडी नहीं है। 4,400 लॉट्स सेल करके गए DIs, उनके 1,71,000 लॉट अभी भी लॉन्ग में है, 1,25,000 लॉट आज पुट बेच करके गए हैं। FIs उनके अभी भी लॉन्ग 7,36,000 लॉट्स हैं, 2,80,000 लॉट बाई किए आज प्रोज ने, उनके 2,43,000 लॉट ओवरऑल पुट लॉन्ग में है इंडेक्स में। स्टॉक फ्यूचर से थोड़ी सी अच्छी खबर आती हुई क्योंकि वहाँ पे बाइंग दिखाई दे रही है FIs की, 41,000 लॉट्स की बाइंग है। यानी इसमें इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, ये लास्ट में मैं डिस्कस करूँगा, 9,73,000 लॉट इनके अब ओवरऑल लॉन्ग है। अब यहाँ पे देखिए, अब रिटेलर्स का जो ओवरऑल डेटा है वो सारा बियरिश दिखाई दे रहा है क्योंकि रिटेलर्स की सेलिंग काफ़ी ज़्यादा है, यानी पोजीशंस काफ़ी लिक्विडेट हुई है उनकी। लेकिन ओवरऑल स्टॉक फ्यूचर, स्टॉक कॉल्स और स्टॉक पुट्स नेट उनको देखें तो वहाँ पे ओवरऑल बेसिस पे रिटेलर्स जो है वो बुलिश ही हैं। चलिए अब कैश मार्केट का डेटा देखते हैं, और कैश मार्केट में FIs का आज से फिर से ज़ोरदार सेल आया 5,800 करोड़ का, और DIs का 3,500 करोड़ का बाय आया है। यानी बीच की जो बाइंग सेलिंग है 58 माइनस 35, यानी लगभग 2,300 करोड़ की बाइंग जो है वो रिटेलर्स और प्रोज के द्वारा आज की गई है। सो FIs की सेलिंग जो है वो कंटिन्यू है दोस्तों फिलहाल तो। और जो दोस्तों कल का डेटा देख करके हम लोग का व्यू था वो बड़ा क्लियर था कि बाज़ार जब तक 24,500 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है तब तक हम बाज़ार को सेल ऑन राइज मान के चलेंगे। इवन 24,400 भी जब तक नहीं क्रॉस होता तब भी हम सेल ऑन राइज की ही स्ट्रेटेजी रखेंगे। और आज पूरा दिन बाज़ार ने सेल ऑन राइज पे बहुत बढ़िया रिटर्न दिया। जिसने भी ट्रेड लिया होगा राइज पे, कोई भी अपमूव आया वहाँ पे अगर कोई रेजिस्टेंस दिखी है या कुछ दिखा और वहाँ पे आपने सेल किया है तो आपको प्रॉफिट हुआ होगा, क्योंकि बाज़ार लगातार एक वन वे ही चला थ्रू आउट द डे। और कब तक चला अगर आपने नोट किया हो, हमने जो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है, इसलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि हमने बॉटम स्पॉट कर लिया था और 241 पे मैसेज डाला कि आज सेल ऑन राइज ने वर्क किया है, लेकिन अब प्रॉफिट लॉक कर लेना चाहिए। और वो मैसेज डलने के बाद आपने देखा होगा कि वहाँ पे बहुत तेज़ मूव, आई थिंक 250 प्लस पॉइंट्स का मूव बैंक निफ्टी में देखने को मिला और 100 पॉइंट्स के आसपास का निफ्टी में देखने को मिला। तो वो एक बड़ा मूव था काफ़ी। तो आई होप जिन लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा है उन्होंने वो मैसेज देखा होगा और टाइमली प्रॉफिट को लॉक किया होगा। जिनको उस बेनिफिट हुआ उस मैसेज से प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और बाकी आज का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। 24,200 के आसपास की क्लोजिंग आई है और 24,200 की क्लोजिंग में
कुछ इन द मनी कॉल दिख रही है क्योंकि नई एक्सपायरी है, न्यू एक्सपायरी में जनरली हमें देखने को मिलता है 24,200 के ऊपर 300 पे भी रेजिस्टेंस बनी हुई है। यानी यहाँ पे कोई अगर तेज़ी का ट्रेड दिखाई देता है दोस्तों, तो बड़ी कम क्वांटिटी में तेज़ी का ट्रेड लेना चाहिए। 24,200 के ऊपर कोई बुलिश कैंडल बने, उसका हाई ब्रेक हो। पहले तो कल सिर्फ मुहूर्त सेशन है, तो एक छोटा, बहुत छोटा सेशन होगा, शायद पौने घंटे का एक सेशन है टोटल, या 1 घंटे का। तो उसमें बहुत ज़्यादा मार्केट जो है वो जनरली फ्लक्चुएट, बहुत छोटे दो तीन स्पाइक्स आते हैं और उतनी देर में मार्केट ख़त्म हो जाती है। तो मेरा वैसे तो सजेशन दोस्तों यही रहता है कि ऐसे दिन जो है कुछ स्टॉक्स में प्रॉफिट बुक करें, और कुछ हाई क्वालिटी स्टॉक्स जो होते हैं, जो आपको लगते हैं, उनको आप बाय कीजिए फॉर लॉन्ग टर्म। ट्रेडिंग में थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, लेकिन कोई अगर कंपल्सिव ट्रेडर है कि यार ट्रेड लेना ही है, या ऑलरेडी किसी ट्रेड में स्टक है, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस पता होनी चाहिए, तो उनके लिए मैं कहूँगा ये वीडियो ज़्यादा रेलिवेंट रहेगा। सो 24,200 के ऊपर बुलिश कैंडल के हाई ब्रेक पे तेज़ी का ट्रेड बनता है, लेकिन क्वांटिटी बढ़ा के ट्रेड लेना चाहिए 24,300 के ऊपर, क्योंकि मेजर रेजिस्टेंस जो है वो 24,300 पे आ गई है। तो जब तक ये लेवल अब नहीं टूटेगा अगली पूरी एक्सपायरी में, अब वो चाहे तो कल ही टूट जाए या मंडे टूटे या जब भी टूटे, ये 300 का लेवल अब क्रूशियल होने वाला है। पहले हम बात कर रहे थे 25,000 की, फिर हमने बात करी 24,500 की, फिर हमने बात करी 24,400 की। अब हम और नीचे आ गए हैं। क्यों नीचे आए हैं? क्योंकि आप लगातार देखो, यहाँ से ज़्यादा कॉन्फिडेंस क्लियरली 24,300 पे, यानी अग्रेसिव तरीके से, यानी मैक्सिमम प्रीमियम और मैक्सिमम रिस्क, इसके ऊपर अब इस समय जो है वो कॉल राइटिंग हो रही है। और कॉल राइटिंग और कौन कर रहा है? मेनली प्रोज कर रहे हैं, और थोड़ा सा अग्रेसिव तरीके से एफ चल रहे हैं। तो ये एक बड़ी क्रूशियल अब हमारे लिए रेजिस्टेंस है 24,300। इसके ऊपर एक बुलिश कैंडल कम से कम 15 मिनट की, और सेफ प्लेयर्स के लिए 30 मिनट्स की कैंडल चाहिए बुलिश 24,300 के ऊपर, जिसके बाद एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग जो है ट्रिगर हो सकती है, एक बड़ा अप मूव आ सकता है। तो 15 मिनट तो मिनिमम, हमें 15 मिनट्स मिनिमम पकड़ के चलना है। टारगेट अल्टीमेट जो है हमारा 24,400 और 500 का रहेगा। और जिस किसी दिन 24,500, देखो उसको भी मिस नहीं करना है, जिस किसी दिन 24,500 के ऊपर हम क्लोजिंग दे देंगे, तो ये हम ये मान लेंगे कि भैया अभी फिलहाल के लिए जो खतरा है वो टल गया है। लेकिन अभी खतरा देखिए, जैसे पटाखे बज रहे हैं पीछे से, वो रॉकेट छुड़ा रहे हैं बच्चे, तो उसी तरीके से मार्केट की हालत हुई है। पटाखे बज रहे हैं रोज, मार्केट ऊपर जाता है, फिर ऊपर पटाखा बजता है, मार्केट नीचे आता है, देखिए एक और गया रॉकेट। तो ये खेल दोस्तों चलता रहेगा। और इन द मनी पुट्स के अंदर देखिए क्वांटिटी कितनी ज़्यादा दिखाई दे रही है, यानी 24,200 के नीचे शॉर्ट का ट्रेड बनता है। कम क्वांटिटी मैं एडवाइस करूँगा, क्योंकि टाइम छोटा है। हालांकि अगर आप प्रॉपर बियर हो तो फिर तो आपके लिए बल्ले बल्ले वाला जोन है 24,200 से 24,000 के बीच में। हालांकि कई बार ऐसा देखा गया है कि बाज़ार वर्ल्ड मार्केट की नॉइज़ को इग्नोर कर देता है दिवाली वाले दिन, तो वो भी हमारे को व्यू ध्यान में रख के चलना है। बट मंडे के लिए काफ़ी सारी चीज़ें इनमें से रेलिवेंट हो सकती हैं। तो देखते हैं आगे की ऑप्शन चेन क्या कह रही है, विच इज़ 14 नवंबर। तो वहाँ पे भी थोड़ी बहुत इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं, और इन द मनी पुट्स भी थोड़ी बहुत हैं, बट इतना ज़्यादा डेटा आगे के लिए अभी डेवलप नहीं हुआ है। 28 नवंबर में भी अगर आप ध्यान से देखो, तो वहाँ पे भी आपको इन द मनी पुट्स ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, जो कि थोड़ा सा मुझे लगता है यार खतरे की घंटी का ही, देखिए ब्लास्ट पे ब्लास्ट हो रहे हैं, और खतरे की घंटी का ही साइन है इतनी सारी इन द मनी पुट्स का आना। ये लेकिन कब तक हमारे लिए डेंजर है? जब तक हम 24,300 के ऊपर 30 मिनट्स की कैंडल ना दे दें, तब तक तो ये समझो कि ये इन द मनी पुट्स बाय करके गए हैं, और इनका प्रोग्राम जो है बाजार को नीचे लेके जाने का ही है। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी 6 नवंबर की है, 51,475 पे मार्केट हुआ है क्लोज, और वहाँ पे भी देखिए इन द मनी कॉल्स काफ़ी दिखाई दे रही हैं, और इन द मनी पुट्स भी है, लेकिन इन द मनी कॉल्स की क्वांटिटी सरप्राइजिंगली थोड़ी सी डिसेंट है। सो रे ऑफ होप फॉर बुल्स 500 के ऊपर एक अच्छा साइकोलॉजिकल लेवल भी है। देखिए 500 के ऊपर बुलिश कैंडल बने, हाई ब्रेक पर लॉन्ग का ट्रेड, टारगेट 51,800 का रहेगा, और बहुत कम टाइम है, बट 52,000 भी आ सकता है अगर अपनी पे आ गए बुल्स। बट अभी अपनी पे आ नहीं रहे हैं वो, अभी तो इस समय बियर्स और एफ आई ये दो लोग ही अपनी पे आए हुए हैं। 500 के नीचे ही शॉर्ट का ट्रेड, यहाँ पे क्वांटिटी ठीक रह सकती है। 51,400 के नीचे इनफैक्ट और क्वांटिटी हम बढ़ा सकते हैं।
सपोर्ट है नहीं नीचे, 51,200 और 51,000 के लेवल भी आते हुए दिखाई दे सकते हैं। 13 नवंबर को देखते हैं, और 13 नवंबर को ज़्यादा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, और 27 नवंबर भी देख लेते हैं। सो 27 नवंबर को भी दोस्तों कुछ ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा, तो चलते हैं हम कहाँ पे, फिन निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। फिन निफ्टी की जो ऑप्शन चेन है वो क्या कह रही है हमें वहाँ पे। ये जनरली यहाँ पे फिन निफ्टी और इसकी ऑप्शन चेन लोड होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है एनएसई की साइड पे। तो चलते हैं हम यहाँ पे कहाँ पे, फिन निफ्टी की ऑप्शन चेन पूरी रिफ्रेश करके लोड कर लेते हैं। 5 नवंबर की एक्सपायरी है, 23,886 पे मार्केट हुआ है क्लोज, और 23,886 का मतलब है लगभग 23,900 पे क्लोजिंग है। तो 900 के ऊपर तेज़ी का ट्रेड, कम क्वांटिटी, 24,000 के ऊपर ही बुल्स को यहाँ पे हावी होने का मौका मिलेगा। उससे पहले तो कोई भी अपॉर्चुनिटी मिली तो ये नीचे गिराने के मूड में जा सकते हैं। 900 के नीचे बियरिश कैंडल के लो ब्रेक पर 800 के टारगेट के लिए शॉर्ट, और 800 के नीचे निकलते हैं तो और क्वांटिटी बढ़ा करके वहाँ पे हम शॉर्ट कर सकते हैं। मिड कैप निफ्टी को देख लेते हैं। मिड कैप निफ्टी भी 4 नवंबर की एक्सपायरी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 9.75 आ रहा है, और यहाँ पे बैठ रही है 350 के ऊपर लॉन्ग, लेकिन क्वांटिटी बढ़ा के लॉन्ग होगा ओनली अबव 400। अभी तो देखिए दोस्तों, मिड कैप और स्मॉल कैप हो सकता है मंडे को थोड़ा सा दिखें। आज भी लास्ट में थोड़ी सी मिड कैप स्मॉल कैप में एक रैली, रिकवरी रैली बोलूँगा, रैली क्या थी, रिकवरी रैली थी। सुबह तो बेचारे सब मार खा के बैठे हुए थे साइड पे, लेकिन उसके बाद में थोड़ा सा लास्ट के 40-45 मिनट्स में, लिए आखिरी का 1 घंटा मान लीजिए, तो स्टॉक्स के अंदर एक थोड़ा सा मोमेंटम देखने को मिला, पर्टिकुलरली स्मॉल कैप और मिड कैप में। तो वो जनरली दिवाली के टाइम पे रहता है, तो कल आई होप कि स्टॉक्स सबके पोर्टफोलियो में ग्रीन दिखें और थोड़ी सी तेज़ी दिखाई दे। लेकिन शॉर्ट का ट्रेड 12,300 के नीचे अच्छा बनेगा, और इवन 350 के नीचे भी बनता है, लेकिन 300 के नीचे और क्वांटिटी बढ़ा के शॉर्ट कर सकते हैं। चलते हैं अब डिस्क्लेमर और रूल्स देख लेते हैं, जिसके बिना हम अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते हैं। और जो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मिस मत कीजिए। वहाँ पे हमारा अच्छा लगातार सपोर्ट आपको जाता रहता है, और आज का भी मैसेज आप एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा, उसकी टाइमिंग चेक कीजिएगा और बॉटम की टाइमिंग चेक कीजिएगा। और जो हमारी वेबिनार है दोस्तों, वो अगले संडे, ये संडे नहीं, इससे अगले संडे यानी 10 नवंबर को है। तो जो लोग जुड़ रहे हैं उनको लाइव एनालिसिस और ट्रेड फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स के डेटा पे आते हैं तो देखिए आज पोजीशंस क्लोज हैं एफआईज की मेनली, तो इसमें इतना आपको ज़्यादा पता लगेगा नहीं। लेकिन मेन बात क्या है, ओवरऑल पोजीशन क्या गई है, 1,53,000 लॉट शॉर्ट, और कल तक कितने थे, 1,22,000, यानी यहाँ पे नेगेटिव जो जोन है वो कंटिन्यूड है। तो ये डेटा तो हमारे लिए नेगेटिव है। कॉल के डेटा पे आते हैं, वहाँ पे कोई खास कुछ ऐसा सेटअप नहीं बन रहा है। हालांकि ये डेटा हल्का सा अगर आप देखोगे तो पॉजिटिव साइड पे है, क्योंकि हल्का सा, क्योंकि अभी भी कॉल राइटर ओवरऑल जो है वो रिटेलर है, कॉल बायर जो है ओवरऑल वो एफआईज हैं, और प्रोज की कॉल राइटिंग फॉर अ चेंज थोड़ी सी घट गई है, 1 लाख के नीचे आ गई है। तो थोड़ा सा पॉजिटिव मैं दूंगा इसको, 55-45 टाइप। बहुत ज़्यादा इसको देख करके मैं बुलिश नहीं हूँ, क्योंकि इंडेक्स पुट का डेटा जो है ना वो वहाँ पे दे रहा है बहुत पेन। वहाँ पे क्या दिक्कत है, वहाँ पे रिटेलर की पुट सेल 11,50,000 लॉट माइनस में आ गई, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। ऑल्दो एफआई थोड़ी पुट बेच करके गए हैं, तो हो सकता है ये कल भी थोड़ा शांत रहें कि चलो खेल लो मुहूर्त सेशन में, और मंडे को काम इनका जो है दोबारा से स्टार्ट हो, उस चीज़ की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखिए प्रोज अभी भी पुट बाय करके गए हैं, अच्छी खासी ओवरऑल लॉन्ग है इनके पुट्स में। बट स्टॉक फ्यूचर से मुझे एक थोड़ा पॉजिटिव क्या दिख रहा है दोस्तों, स्टॉक फ्यूचर्स की थी आज एक्सपायरी। अब आज एक्सपायरी के दिन अगर एफआईज जिसे कहते हैं लेट गो कर देते थे कि भाई अपने शॉर्ट छोड़ देते या लॉन्ग छोड़ देते, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, उन्होंने कैरी करी है पोजीशन, यानी रोल ओवर किए हैं प्रॉपर। तो ये नंबर जो है उन्होंने इतना रोल ओवर किया है। अब रोल ओवर का मतलब क्या, देखिए आप, उन्होंने पोजीशंस को, अगर करंट एक्सपायरी में कुछ माल था तो उसको बेचा, और नया जो नवंबर की एक्सपायरी है उसमें खरीदा, यानी अगर बुलिश पोजीशन थी तो वो भी कंटिन्यू करी है। तो विच इज़ टू फॉर मी इट्स अ पॉजिटिव थिंग। कारण क्या है कि इनके लिए जो मंथली एक्सपायरी होती है वो एक तरह की अपॉर्चुनिटी होती है कि भाई उस दिन ये उस पोजीशन को एक्सपायर होने दे, क्योंकि उससे क्या होता है कि 330 तक वो पोजीशन होल्ड करते हैं और रोल ओवर नहीं करते। रोल ओवर मतलब अगली एक्सपायरी
कि पोजीशन बाय नहीं करते ना इसको सेल करते, 3:30 PM पे वो पोजीशन ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाती है। यानी अगर मान लीजिए आपके पास 9 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैं स्टॉक फ्यूचर के लॉन्ग, आपने 4 लाख लॉट्स जो हैं उसको रोल ओवर ही नहीं किया और क्या किया, एक्सपायर होने दिया, तो सडनली बिना बिना कोई सेलिंग प्रेशर क्रिएट किए आपने अपने 4 लाख लॉन्ग्स घटा लिए। तो वो एक बड़ी विन विन सिचुएशन होती है और पता भी नहीं लगता किसी को। सिर्फ ये होता है कि रात को डेटा जब आता है मंथली एक्सपायरी के एंड में, तब उसके अंदर वो खुलासा होता है उस चीज़ का। लेकिन इस बार इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है, तो ये थोड़ा सा मैं पॉजिटिव इसको मान के चलूँगा कि पोजीशन इसका मतलब इन्होंने बाय करके बाकायदा रोल ओवर करी है। सो इट्स अ पॉजिटिव थिंग। लेकिन ओवरऑल डेटा देखें तो दोस्तों नेगेटिव है। सिर्फ एक रे ऑफ होप दिखती है स्टॉक फ्यूचर के अंदर, उसके अलावा और थोड़ा बहुत इंडेक्स कॉल के अंदर। अदरवाइज इंडेक्स पुट का डेटा देखें, इंडेक्स फ्यूचर का डेटा देखें तो दोनों ही जगह पे गड़बड़ है इस समय गेम, और ट्रेंड भी ओवरऑल ठीक नहीं है। सिर्फ अब यह है कि कल का दिन क्योंकि मोहर ट्रेडिंग है तो थोड़ा सा कैश के स्टॉक्स बड़े हुए दिख सकते हैं, हो सकता है निफ्टी बैंक निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव खुल जाए जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। लेकिन ये भी हो सकता है कि सेकंड हाफ होते होते या मतलब क्लोज होते होते मार्केट वापस में रेड में ना क्लोज हो, क्योंकि सस्टेन करना थोड़ा सा बाजार के लिए इस तरह के डेटा के साथ थोड़ा मुश्किल है। सिर्फ एक ही चीज़ सस्टेन करा सकती है, वो ये है कि अगर वर्ल्ड मार्केट में कुछ अच्छी रिकवरी दिखाई दे जाए तो वहाँ से थोड़ा सा पुश मिल सकता है हमारे मार्केट को। अदरवाइज सेंटीमेंट वापस थोड़ा सा ख़राब होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत बढ़िया सिचुएशन इस समय ओवरऑल डेटा के पर्सपेक्टिव से नहीं है। एज आई सेड, ओनली सेविंग ग्रेस इज स्टॉक फ्यूचर्स। तो कल का मार्केट तो चलो एक छोटा पीरियड है, जैसे मैंने पहले भी बोला कि कैश मार्केट के जो स्टॉक्स हैं या कुछ है वहाँ पे रैली दिखेगी। थोड़ा बहुत बाय सेल हम लोग कर सकते हैं कि कुछ एग्जिस्टिंग डिलीवरीज में प्रॉफिट बुक करें, और कुछ लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टॉक्स ऐड करना चाहें, निफ्टी 50 के कोई क्वालिटी स्टॉक्स हम लाइक करते हो तो उनको बाय कर सकते हैं विद अ लॉन्ग टर्म होराइजन कि भैया चलो अगली दिवाली तक इसको होल्ड करेंगे करके। अदरवाइज ट्रेडिंग के लिए बड़ी छोटी विंडो है। बायस थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे अभी बन रहा है। ओपनिंग तो जरूर पॉजिटिव होनी चाहिए, बट सस्टेन करेगी कि नहीं थोड़ा सा डाउट है उसके ऊपर। तो दोस्तों ये व्यू है बाज़ार को लेकर के। उम्मीद करता हूँ आप लोग को पसंद आया होगा वीडियो। तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। और आप सभी को दोस्तों और आपके परिवारों को बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं। भगवान करे आप लोग की दिवाली बहुत बढ़िया जाए और खूब बम पटाखे छुड़ाएं और मस्ती करें, और मेरे को भी अपना आशीर्वाद देते रहें। तो चलिए कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, हैप्पी दिवाली।